ब्लैक मैजिक, कर्सेस, हैक्सेस, और इसको हम बोलते हैं काला जादू, किसी की बद्दुआएं, है ना, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है। तो मैंने आपको जैसे अपने पहले वीडियो में बताया था कि जनरेशन टू जनरेशन भी ये चीज़ फॉलो होती रहती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस इंसान पे ये सब चीज़ कराई गई थी वो मर गया, लेकिन उसकी जो आगे की जो जनरेशन है उनको भी ये चीज़ भुगतनी पड़ सकती है। बट आज की सो कॉल्ड साइंटिफिक जो जनरेशन है वो बिलीव नहीं करते इन चीज़ों को। बट जब भुगतते हैं ना कि विदाउट एनी मेडिकल रीजंस उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है और टेस्ट सब नॉर्मल आ रहे हैं और मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल नॉर्मल रिपोर्ट्स, तब भी उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती बिकॉज दे थिंक दैट जो भी हो रहा है ना बिकॉज ऑफ साइंस हो रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मिस्टिक होती हैं, हमारे लॉजिकल माइंड से भी परे की चीज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं मिस्टिक। मिस्टिक का मीन्स है बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ आवर माइंड। तो सबसे पहले तो ये है कि जो कर्सेस होती है, और कई बार ये देखा गया है कि जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना वो इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं बिना किसी रीज़न के। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। तो एक चीज़ ये है कि सबसे पहले बात तो एक खुशी की चीज़ ये है कि ब्लैक मैजिक हो गया, कर्सेस हो गए, ये बहुत 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 रेयर चीज़ होती है। आप कोई भी स्पिरिचुअल अटैक को या कोई भी नज़र को या कोई भी साइकिक अटैक को ब्लैक मैजिक का नाम मत दो, बिकॉज ब्लैक मैजिक के लिए बहुत ज़्यादा मैजिकल एबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे हर कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, या तो उसके पास इतनी मैजिकल हो, इतनी शक्तियाँ, या फिर वो किसी को हायर कर रहा हो। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं और उनको बहुत सारा मनी देते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, और मैं आपको बताऊं कि 100 में से 85% चांसेस हैं कि आपको ये जो है ना ब्लैक मैजिक ये नहीं हुआ है। सो ये बहुत बहुत रेयर चीज़ है। बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ कि 100 में से मुश्किल से 2 या 3 लोगों को होता होगा। मोस्टली लोगों को स्पिरिचुअल अटैक्स या साइकिक अटैक्स या नज़र ये सब चीज़ें लग सकती हैं, बट कर्सेस एंड ऑल दिस थिंग्स इट्स वेरी रेयर थिंग। तो आई होप कि ये चीज़ सुन के आपको थोड़ा तसल्ली हुई होगी, बिकॉज आजकल लोग हर चीज़ को इसी चीज़ का नाम लेते हैं, दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है। और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो आप अपने आप से पूछो कि क्या मतलब क्या कोई मेरे से इतना इस हद तक हेट करता है, या मेरे कोई परिवार से उसको इतनी इतनी हद तक दुश्मनी है कि वो मेरे साथ ये सब चीज़ें परफॉर्म करेगा। तो अगर इसका आंसर ना है तो यानी कि नहीं है, है ना। तो ये बहुत ही अलग सी चीज़ है। और अब मैं आपको इसके साइंस के बारे में बताती हूँ कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके क्या साइंस हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपके जो कुछ कपड़े हैं, है ना, जो आपके इनर्स हैं, दे कैन बी मिसिंग। ये एक नंबर 1 साइन है। उसके बाद जो है आपको अपने आप ही कुछ इस टाइप के सपने आएंगे जब आपके जो एंसेस्टर्स हैं या जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, दे विल वार्न यू कि ऐसा कुछ होने वाला है। सो दे विल गिव यू द सिग्नल्स थ्रू द नाइटमेयर्स एंड ड्रीम्स। और उसके अलावा ये है कि आपके घर में जो है ना, जब आप मेन एंट्रेंस पे आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, लाइक डेड एनिमल्स या कुछ पाउडर टाइप की चीज़ें मिल सकती हैं, डस्ट टाइप का कुछ मिल सकता है, अपने आप ही कुछ लिक्विड टाइप का किसी ने स्प्रे किया होगा, ये भी मिल सकता है। और कई बार कीलें मिलती है, कीलें, नीडल्स, ओके। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मेन डोर पे किसी ने कुछ गाड़ दिया हो, कील गाड़ दी हो, उस पर कुछ रेड कलर का कुछ हो, सिंदूर हो, ये सब चीज़ों का साइन होता है। या हमारी बॉडी में अपने आप ही नीले रंग के निशान आ गए हों, ओके, हमारे कपड़े पे अपने आप स्टेन्स आ गए हों और हमें कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा हो। और एक और है, बड़ा अलग सा सिम्टम है, आप जैसे बाथरूम में नहा रहे हैं और आपने अपने फेस को अच्छे से मुंह पे जो है अच्छे से फेस वॉश किया एंड पूरा फोम्स है, सोप फोम्स या फिर फेस वॉश, आपको एकदम घबराहट हो रही है कि समवन इज़ वॉचिंग यू। तो ये भी एक सिम्टम होता है, एक जो कांस्टेंट थॉट कि समवन इज़ वॉचिंग यू। कई बार आप देखते हो कि मेरे कंधे पे कोई खड़ा है क्या, मेरे कंधे के बाजू में कोई खड़ा है क्या, तो ये भी एक साइन होता है।
और हमेशा मतलब अनएक्सप्लेनेबल हेल्थ इश्यूज़, आप भले ही कितने डॉक्टर्स को दिखा रहे हो, आपकी दवाई आपको सूट ही नहीं कर रही है, तो ये भी एक रीज़न होता है। आपके बच्चे बीमार पड़ जाना, कंसीव ना कर जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। आपने पूरी रिपोर्ट्स दिखा ली, आपके हस्बैंड भी नॉर्मल हैं, आप भी नॉर्मल हो, बट स्टिल यू आर अनएबल टू कंसीव द चाइल्ड। तो ये इन सब चीज़ों में होता है। और आपको नॉजिटी फीलिंग होती है, माइग्रेन अटैक्स होते हैं, मतलब ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जिनका कोई सर पैर नहीं होता। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि इनका एवरीथिंग इज़ फाइन बट स्टिल वाई ही और शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। और एक चीज़ और है कि कभी कभी ना आपको ना जैसे कोई चीज़ आपकी सपोज़ नहीं हो रही है, बाई चांस आपका जॉब नहीं लग रहा है या कोई बहुत चीज़ सक्सेसफुल चीज़ होने वाली हो, तो वो आपका नहीं होने वाला है, तो उस समय क्या होगा कि आपको एक अलग से हैप्पीनेस होगी, एक अलग से आपको खुशी होगी। तो ये भी एक सिम्टम होता है। और अगर आपने ये सब चीज़ें कभी फेस की हों अपनी लाइफ में, तो यू कैन पर्सनली कॉन्टेक्ट मी। सो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको कि हाउ टू व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ दिस। बट पर्सनली तो आपको किसी भी न किसी और से मिलना पड़ सकता है, किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से। बट कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम अवॉइड कर सकते हैं सब चीज़ें, तो मैं एक सिंपल रेमेडीज़ भी आपको इस अगली वीडियो में बताऊंगी। एंड प्लीज़ अपने मुझे फीडबैक दीजिएगा, हाउ यू लाइक दिस वीडियो, हाउ मच इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और क्या ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ है क्या। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।